1947 का जून वह महीना था जब सूरज सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि दिलों में भी जल रहा था। भारत के बंटवारे की खबरें गांव गांव शहर शहर फैल रही थीं, मगर अमृतसर के करीब एक छोटे से मुसलमान गांव नूरोवाली में सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। हर आंख सवालिया थी, हर दिल परेशान और हर कान सुनना चाहता था कि क्या अब वक्त आ गया है? क्या अब हमें अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा? आमिना बी, जिसकी उम्र 70 बरस से ज्यादा थी, इस गांव की वह हस्ती थी जो सबके दुख की दुआ और हर बच्चे की नानी थी। वह हर रोज अपने झोंपड़ी नुमा कमरे में बैठकर सूरह रहमान पढ़ती और बच्चों को समझाती, पाकिस्तान हमारा होगा, वहां हमारी दुआओं की जमीन होगी, वहां अज़ान गूंजेगी, वहां कुरान की इज्जत होगी। उसका नवासा सलीम, जो अभी मुश्किल से 7 साल का हुआ था, अपने नाना के बाद अब नानी से लिपटा रहता। उसके वालिद तकसीम की बात सुनते ही लुधियाना में मारे जा चुके थे और उसकी मां ने पति की लाश देखकर बात करना छोड़ दिया था। वह अब दिन रात खाली आंखों से आसमान तकती रहती। जून के अंत में एक दिन सुबह की अज़ान के साथ ही शोर मच गया। एक हिंदू लड़का जो कभी सलीम के साथ गली में गिल्ली डंडा खेलता था, अब बर्छा लिए गांव की तरफ आ रहा था। गांव के चौक पर 2 मुसलमानों को मार दिया गया। मौलवी बशीर, जिन्होंने हमेशा भाईचारे की बात की, उनके घर को आग लगा दी गई। आमिना बी ने सलीम का हाथ थामा, अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखा और बस एक जुमला कहा, अब वक्त आ गया है, हमें जाना होगा। फिर वह समय शुरू हुआ जिसे हिजरत कहते हैं। गांव की औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे सब रेलवे लाइन की तरफ रवाना हुए। हर किसी के सर पर एक गठरी, हाथ में कुरान और दिल में दुआ। आमना बी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और ज़ेरे लब कहा, अलविदा मेरे बचपन की छत, अलविदा मेरे शौहर की कब्र, अलविदा मेरे गांव की अज़ानें। जब वह अमृतसर स्टेशन पहुंचे तो जैसे जहन्नुम का मंजर था। लोग हजारों की तादाद में जमा थे, हर आंख में खौफ, हर जबान पर दुआ, हर कंधे पर बोझ। ट्रेनें आ रही थीं, मगर सिर्फ लाशें उतार रही थीं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से आई, सबके दरवाजे बंद, खून की बू दूर तक महसूस हो रही थी। आमिना बी सलीम को अपनी आगोश में छुपाए बैठी थी और बार बार सिर्फ यही पढ़ रही थी, हस्बुनल्लाहु व निअम्मल वकील। जब उनकी ट्रेन आई तो उसमें जगह नहीं थी, मगर मौलवी बशीर ने दरवाजे के पास खड़े एक सिख से बात की और रास्ता लिया। वह सिख जो अंदर से मुसलमान होने का ऐलान न कर सका, मगर दिल में अल्लाह को मानता था, खामोशी से आमिना बी को अंदर आने दिया। ट्रेन रवाना हुई। सलीम खिड़की से बाहर देखता रहा। वह मैदान, वह खेत जिनमें वह अपने वालिद के साथ कभी खेलता था, सब पीछे रह गए। रात के अंधेरे में ट्रेन जब लाहौर की तरफ बढ़ी तो रास्ते में एक जगह रुक गई। कुछ नौजवान सिख भाले लिए ट्रेन के बाहर खड़े थे। ड्राइवर ने ब्रेक खींची और भाग गया। दरवाजे खुल गए, चीख पुकार मच गई। औरतें बच्चों को अपनी चादर में छिपाने लगीं। मर्द जान बचाने की कोशिश में एक दूसरे पर चढ़ने लगे। मगर इसी वक्त वही सिख जो आमिना बी को लेकर आया था, उन नौजवानों के सामने आ गया और बोला, ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें हाथ लगाया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। वह सिख उन सब के लिए फरिश्ता बन गया और उसके हाथ में बुलंद कोहरान पाक का नुस्खा था, जिसे उसने एहतराम से चूमा। कुछ लम्हे गुजरे और हमलावर वापस पलट गए। लाहौर पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी, मगर ट्रेन में जिंदा लोग कम थे, जख्मी ज्यादा। लाहौर स्टेशन भी किसी कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। हुकूमत की जानिब से खाने के लिए एक एक रोटी दी जा रही थी और पीने के लिए पानी की एक बाल्टी पर 100 लोग। आमिना बी ने वो रोटी सलीम के मुंह में रखी, खुद कुछ न खाया। उसकी बहू अभी भी चुप थी, मगर सलीम ने कहा, नानी, पाकिस्तान आ गया, क्या यह वही जगह है जहां अज़ानें होंगी? आमिना बी ने आंखों में आंसू लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, हां बेटा, यही है हमारा पाकिस्तान, खून से खरीदा हुआ, आंसुओं से सींचा हुआ।
कुछ दिनों बाद सरकार ने प्रवासियों को विभिन्न शहरों में बसाना शुरू कर दिया। आमिना बी के परिवार को शेखुपुरा के पास एक जर्जर स्कूल की इमारत में अस्थायी आश्रय मिला। यहां सलीम ने पहला कायदा पढ़ा, पहली अज़ान सुनी, पहली नमाज मस्जिद के खंडहर में अदा की। वे बच्चे जो पिता के बिना थे, अब सैनिकों को सलाम करना सीख रहे थे। वे औरतें जिन्होंने अपने शौहर खो दिए थे, अब सबके लिए खाना पका रही थीं। और आमिना भी, वह सब बच्चों को कुरान पढ़ाती और कहती, याद रखना, पाकिस्तान हमने यूं ही नहीं पाया, यह कुर्बानियों का फल है, यह सपनों की कीमत है। कई साल बीत गए। सलीम बड़ा हुआ, उसने स्कूल में दाखिला लिया। उसने कच्ची दीवारों वाले स्कूल से मैट्रिक किया, फिर लाहौर गया और कानून की शिक्षा हासिल की। वह वकील बना और एक दिन अदालत में खड़े होकर कहा, मेरा नाम सलीम है, मेरे वालिद को हिंदू चरमपंथियों ने मारा, मेरी मां बोलना भूल गई, मेरी नानी ने मुझे कुरान पढ़ाया, और मैं आज पाकिस्तान के कानून के सामने यह कहने आया हूं कि पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, यह कुर्बानियों की मिट्टी है, यह शहीदों का लहू है, यह माओं की आहों का सिला है। उसी अदालत में आमना बीबी बैठी थी, सफेद दुपट्टा ओढ़े, कमजोर आंखों से सलीम को देख रही थी। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मेरे ख्वाब को ताबीर दी। उस दिन आमना बी खामोशी से घर आई और उसी रात कुरान पढ़ते पढ़ते अपने रब के पास चली गई। उसके हाथ में वही पुराना कुरान था जो वह गांव से लेकर आई थी, और जबान पर आखिरी जुमला यही था, शुक्र है मौला, पाकिस्तान बन गया।